नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे माइंड लाइन का। रफली हमने किया था लास्ट सेशन में। अभी होगा लक लाइन का। ओके, सो सबसे पहले इतना याद रखिए कि जब भी आप हाथ देखते हैं तो उसके अंदर जो मेजर लाइन है हार्ट लाइन, और उसके बाद आता है ये लाइफ लाइन, ये माइंड, और ये भाग्य रेखा। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है भाग्य रेखा, किस्मत की रेखा, धन की रेखा, नौकरी की रेखा, प्रोफेशन लाइन, डिटर्मिनेशन लाइन, या फिर आपकी लाइफ का मेजर ट्रैक, एक मेजर चेंजेस का जो फैक्टर है दैट इज ऑलवेज अफेक्टेड थ्रू दिस लाइन ऑफ सैटर्न। शनि रेखा है ये। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि जो लक लाइन है वो हमारी सारी लाइंस के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप और भी मीनिंग से समझ सकते हैं कि जो हमारी फिंगर्स होती है उनमें सबसे जो लंबी उंगली होती है, फिंगर होती है, वो शनि की होती है। इसका मतलब क्या है कि जिंदगी को सबसे ज्यादा ऊर्जा जो है ये शनि की उंगली से ही यूनिवर्स से मिलती है। ये जो टिप्स मैंने बताए थे कि ये जो पॉइंट्स हैं ये टिप्स हैं, दीज आर द पॉइंट्स विच आर एनर्जी चक्रा। यहां से एनर्जी हम रिसीव करते हैं यूनिवर्स से। जो हाइट ज्यादा है मतलब वो फिंगर सबसे ज्यादा एनर्जी लेती है, और ये हमारी कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक बैलेंस है। हमें किस तरह की एनर्जी लाइफ में मिल रही है वो हमें पता चलता है कि शनि की उंगली कैसी है, शनि की रेखा कैसी है। ओके, तो शुरू करते हैं मेजर मेजर इफेक्ट्स ऑफ लक लाइन। ओके, सो नंबर वन, जनरली भाग्य रेखा का जो उदय है, शुरुआत है, वो नीचे से इस तरह से ऊपर जाता है। समझिए कि अगर ये रेखा एकदम बॉटम लाइन से स्टार्ट है, बॉटम लाइन का मतलब हुआ कि ऐसे इंसान बाय बर्थ एक ऐसी फैमिली में पैदा होते हैं जहां पर दे गेट गुड अफॉर्ट ऑफ कर्मा। मतलब ऐसे लोग बहुत, उस फैमिली में बहुत कर्मशील लोग हैं। उस फैमिली के अंदर केतु का प्रभाव भी बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी का। उस फैमिली के अंदर कोई ना कोई ऐसा समझिए कि इफेक्ट है जिसकी वजह से वो इंसान को कम उम्र में एक क्रिएटिविटी आ गई है, एक जिम्मेदारी वाली भावना आ गई है। यानी कि उस फैमिली के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का इफेक्ट बहुत ज्यादा है। सो somebody having this type of line starting from exactly bottom, तो दिस इज वेरी गुड थिंग। ओके, दूसरी बात, ये लाइन जिसके भी होगी स्टार्टिंग से वो बच्चे कम उम्र में ही ज्यादा होनहार होंगे। अगर इसको हम लगन कुंडली से मैच करें तो लगन कुंडली में आप देखेंगे कि जो मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, या फिर वो लोग जिनकी कुंडली में मंगल प्रभावी है, जिनकी कुंडली में केतु प्रभावी है, कहीं पर भी मंगल और केतु दो प्लैनेट जब बहुत प्रभावी होंगे तो उनका भाग्य रेखा जल्दी ही बनता है। जिसका भी आपको भाग्य रेखा दिखता है नीचे से तो समझ जाइए कि वो इंसान बहुत कम उम्र में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाला है। The person will be very intelligent, very outstanding performance, a very good responsibility at the early age, and that person will be achieving many creativity at the early age. Okay, दूसरा चीज, ये जब भी नीचे होगा, अगर इसके बजाय भाग्य रेखा माइंड लाइन के जस्ट पहले से स्टार्ट होता है और ऊपर तक जाता है, तो ये एज आता है 25 एज। 25 से पहले उसकी लाइफ बहुत ज्यादा नॉर्मल रहती है। इट्स नॉट लाइक बचपन से आउटस्टैंडिंग है, नहीं रहता है। सडनली लाइफ बूस्ट अप करती है आफ्टर सम स्ट्रगल। दिस पीरियड इज ऑफ समथिंग लिटिल मोर एफर्ट एंड बट नो रिजल्ट। रिजल्ट कम्स जब भी स्टार्ट होती है, वो रिजल्ट का पॉइंट है। इसमें अगर एक
इस तरह से नीचे ब्रांच बन जाती है। तो दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ एनी लाइन जिसके अंदर दो ब्रांच एंड पे बनी हो। ओके, दो ब्रांच का मतलब है कि ऐसे लोग इतने ज्यादा कर्मठ, प्रभावी, भाग्यशाली होते हैं जिनकी कुंडली में भाग्य स्थान मजबूत है, स्वग्रही स्ट्रांग है, उनकी भाग्य रेखा में नीचे एक ब्रांच होगा। ये भाग्य रेखा की मजबूती का इंडिकेशन है। इस लाइन के अंदर अगर सपोर्ट होगा, चंद्रमा से या कोई भी लाइन ऊपर जाती है, यानी कि भाग्य रेखा में कोई भी एक सपोर्टिंग लाइन अगर साथ में चली जाती है, तो सेवेंथ हाउस बहुत ही स्ट्रांग होगा। जिसका सेवेंथ हाउस स्ट्रांग है उसके लिए साइड से लाइन जाती है और बहुत ही पावरफुल भाग्य रेखा को मजबूत करती है। ऐसे लोगों का लाइफ पार्टनर बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट करता है, भाग्यशाली साबित होता है, प्लस पार्टनरशिप में भी उनको फायदा रहता है। अगर शुक्र बहुत अच्छा है तो पार्टनरशिप और भी अच्छी होगी। ये लाइन बना हुआ है और साथ में इंसान का कोई भी अच्छा है तो पार्टनरशिप में फायदा है। लेकिन ये ब्रांच तो बना हुआ है, लेकिन ब्रांच में कहीं क्रॉस आ गया है, और क्रॉस के साथ साथ मर्क्यूरी कमजोर है किसी भी रूप में, यहाँ पे जाल है, तो इसे बोलते हैं पार्टनरशिप में धोखा, बुध का कमजोर होना और यहाँ पर क्रॉस होना। इसके बजाय अगर ये ना हो, लेकिन भाग्य रेखा पे प्रॉब्लम है और शनि सूर्य भगवान जो है सूर्य पर्वत पे कोई भी आइलैंड बन गया, आइलैंड मतलब एक द्वीप बन गया, तो इसका मतलब है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटी और somebody इन पावर, कोई ऐसा इंसान जो ऊपर है बहुत ज्यादा अथॉरिटी पे, उसकी वजह से उसकी वजह से हमारे भाग्य में इंटरफेयर होता है। ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन अगर ये लाइन पे एक ट्रायंगल बन गया और साथ में सूर्य रेखा मजबूत है, तो समझ जाइए कि किसी अच्छे अथॉरिटी वाले इंसान की वजह से हमारा भाग्य चमका है, उसने हमारा साथ दिया है, तो ये ट्रायंगल बन जाता है और साथ में सूर्य अच्छा है, तो इसका एक कनेक्शन यहाँ बन जाता है। तो हमेशा पामिस्ट्री में आपको कॉम्बिनेशन सीखना है। कॉम्बिनेशन मतलब भाग्य रेखा ऐसी बनी है तो कौन कौन से प्लैनेट हैं जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशल केसेस, जैसे यहाँ पर अगर स्पेशल कुछ निगेटिव मार्क्स है या पॉजिटिव है, ये मैंने पिछले सेशन में बताए हैं, निगेटिव और पॉजिटिव मार्क्स वो कहीं पे भी बनते हैं, वो सीधा आपके हर लाइन के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। भाग्य रेखा पे अगर एक कोई सिंबल बना है तो वो निगेटिव पॉजिटिव को आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शनि पर्वत पर अगर भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल बन जाता है, भाग्य रेखा के साथ ट्रायंगल, ऐसे लोग लाइफ के अंदर बुढ़ापे में, ये बुढ़ापा है, ये बचपन है, जवानी, बुढ़ापा, किसी की भाग्य रेखा को आपको देखना है कि इस इंसान का बचपन कैसा है, तो यहाँ पर देखिए। जवानी देखनी है तो यहाँ पे बीच का हिस्सा, और बुढ़ापा इस हर्ट लाइन के ऊपर, हर्ट लाइन के ऊपर बुढ़ापा है, माइंड लाइन के नीचे एक अर्ली एज है, और जो बीच का टाइम है वो जवानी का टाइम है। जब यहाँ पे समझिए कि 30 है और ये 45, 45 के बाद 45 से 50 के बीच का टाइम होता है जब ये क्रॉस करती है, और ये 30 पे क्रॉस करती है, तो ये टाइम जो है 25 से 30 के बीच का, और यहाँ पे 45 के आसपास, 45 से 50। ओके, तो इतना आपको पता चल जाएगा कि भाग्य रेखा कहाँ पर अच्छी है। भाग्य रेखा अगर है ही नहीं, किसी इंसान के हाथ में सिर्फ नॉर्मल हार्ट लाइन है, माइंड लाइन, लाइफ लाइन, लेकिन सूर्य रेखा है, तो समझ जाइए कि सूर्य रेखा भाग्य रेखा का काम करती है। ये लेकिन क्या करेगी, सूर्य रेखा का होना और भाग्य रेखा का ना होना, इसका मतलब है कि ऐसे इंसान के अंदर कला थी लेकिन उसका कभी फायदा नहीं हुआ, अचानक से एक टाइम के बाद वो फायदा हुआ। जैसे
रीना मंडल कौन सिंगर थी वो, समथिंग नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसको रानू मंडल, यस रानू मंडल, जो मतलब एक बैगर की तरह उसकी लाइफ थी और अचानक से सिंगिंग में। तो भाग्य रेखा का ना होना, लेकिन एक टाइम के बाद सूर्य रेखा, किसी इंसान की वजह से किस्मत चमकना। ओके, नेक्स्ट केस, भाग्य रेखा है ही नहीं, सूर्य रेखा भी नहीं है, तो समझ जाइए कि ऐसे इंसान कितनी भी मेहनत करते हैं बट उन्हें जरूरत से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और चीजें टाइम पर नहीं होती। शनि रेखा का दूसरा नाम है समय। समय का मतलब काल, मतलब टाइमिंग के हिसाब से जब लाइफ में चीजें ना हो, समय के हिसाब से जब चीजें ना हो, तो भाग्य रेखा की कमजोरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाग्य रेखा अगर ब्रेक्स में है, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा इधर, एक इधर, बीच में अगर गैप है और उस गैप के साइड में कोई लाइन नहीं है, तो ये टाइम प्रॉब्लम का टाइम है। लेकिन अगर गैप है तो एक प्रॉब्लम होने के बावजूद भी सपोर्ट मिल जाएगा किसी का, सपोर्ट की वजह से लक, किस्मत, जॉब वो बनी रहेगी। ओके, अगर जब भी गैप है लेकिन एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर का मतलब है कि प्रॉब्लम आने के बावजूद कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाना चारों तरफ से। 1 2 3 4, एक भाग्य रेखा में प्रॉब्लम आई लेकिन मल्टी सपोर्ट, यानी किस्मत ने भी साथ दिया, फ्रेंड सर्किल, रिलेशनशिप, फाइनेंस, हर चीज में। ओके, दिस इज दैट केस। इसके बाद अगर भाग्य रेखा पर कहीं पर भी ट्रायंगल बनता है, ओके, कहीं पर भी, ओके, तो उसका मतलब क्या है कि अगर भाग्य रेखा ये है, ये आपकी माइंड लाइन है, तो ट्रायंगल जहां पर भी बनता है उस पर्टिकुलर टाइम पर अचानक से ट्रिपल टाइम्स लाइक बूस्ट अप मिलता है। समझिए कि यहाँ पे एक सैलरी थी और जैसे ही ट्रायंगल का टाइम स्टार्ट हुआ ट्रिपल सैलरी हो जाएगी। यहाँ पर एक सिचुएशन थी, ट्रिपल टाइम बेनिफिट हो जाएगा। तो जहां जहां ट्रायंगल बनेगा वो ट्रिपल बेनिफिट देगा। ओके, इसी ट्रिपल बेनिफिट को हम कुंडली के अंदर भी अगर देखें तो शनि का अच्छा होना है। शनि रोचक योग हो सकता है, शनि जो है केंद्र में उच्च का हो सकता है, शनि के साथ केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा है और यहाँ पे शनि लिखा है, तो ये शनि रेखा में ट्रायंगल का इंडिकेशन है। उसके बाद अगर शनि रेखा लैडर फॉर्म में, लैडर मतलब एक लाइन बनी, उसके साइड में दूसरी, उसके साइड में तीसरी, ऐसे लैडर्ड फॉर्म, लैडर्स। ओके, एक लैडर होती है जो ऊपर से नीचे स्टेप्स इस तरह से दिखते हैं। ओके, तो लैडर फॉर्म के अंदर हमेशा क्या होता है कि आप एक काम करते हैं, साथ में दूसरा कुछ सोचते हैं, तो पुराना छोड़ देते हैं, नए काम पे लग जाते हैं। तो एकदम सिंपल आपको समझना है, एक काम किया, उस काम को एक टाइम के बाद छोड़ दिया, दूसरा काम पहले ही शुरू शुरू किया हुआ था, उसको एक लंबे टाइम तक किया फिर छोड़ दिया, लेकिन तीसरे काम को साथ में। प्लस इसका एक इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप में भी है कि आपको लाइफ में जो भी आप काम करते हैं आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं और आप उसी काम में प्रोग्रेस बहुत फास्ट मिलती है। ओके, तो दिस इज वेरी गुड प्रोग्रेसिव कंडीशन ऑफ लक लाइन। नेक्स्ट, अगर अगर भाग्य रेखा यहाँ के बजाय शुक्र से आए, शुक्र से अगर आती है तो आप घर में बैठे हैं, आपके घर में आपकी फैमिली वालों ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये फैमिली चमत्कार है, फैमिली इतना स्ट्रांगली आपको लक देती है, बिकॉज ऑफ फैमिली रीजन योर लक इज राइजिंग। ओके, अगर यहां से मंगल से लाइन जाती है तो भाई के कारण, यहां से लाइन जाती है तो बुध और सिस्टर के कारण, यहां से लाइन कोई जाती है भाग्य के साथ तो समझिए कि आपको किसी गवर्नमेंट अवार्ड की वजह से बेनिफिट हुआ है। यहां से कोई जाती है
लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, तो समझ जाइए कि आपको गुरु के कारण बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है, प्रोटेक्शन मिला है, गुरु कोई है आपके लाइफ में। ओके, तो ये सारे जो है भाग्य रेखा को सपोर्ट करने वाली ताकत है। जब भी कोई लाइन कहीं से भी आती है और भाग्य रेखा के पैरेलल हो जाती है, ये भाग्य रेखा है, और इस भाग्य रेखा में अगर ऊपरी मंगल से कोई लाइन आती है, पैरेलल हो जाती है, तो समझ जाइए कि शत्रु के माध्यम से भी आपको पैसा मिलेगा या भाग्य चमकेगा आपका। ये शत्रु की तरफ से है। लेकिन ये भाग्य रेखा अगर उल्टी पड़ जाए, मतलब कोई भी लाइन चाहे बुध से आए, सूर्य से आए, गुरु से आए, कहीं से भी आए, अगर ऊपरी मंगल से आती है, उसने कट कर दिया आपकी भाग्य रेखा को, और कट होने के बाद भाग्य रेखा खत्म हो गई या भाग्य रेखा फीकी पड़ गई, समझ जाइए कि कोई शत्रु के इंटरफियर से आपकी किस्मत खराब हो गई है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही लॉजिकल आप समझ लें कि ये शत्रु रेखा बन गई और उसने आपकी भाग्य रेखा को कट किया, और जैसे कट किया उसके बाद वो हल्की पड़ गई, उसका कलर चेंज हो गया, उसके अंदर थिकनेस कम हो गई, उसके अंदर गैप्स आ गए, या वो बिल्कुल बंद हो गई, तो सीधा इसका मतलब शत्रु के कारण आपको नुकसान। ठीक? ऐसे ही अगर मैंने बताया था कि शुक्र से कोई लाइन गई और उसने आपकी भाग्य रेखा को कट किया, और भाग्य रेखा के ऊपर लाइन कमजोर पड़ गई, तो किसी परिवार के इंसान के कारण आपकी भाग्य रेखा कमजोर हो गई। ऐसे ही बुध बिजनेस में लॉस के कारण, सूर्य मैंने की हायर अथॉरिटी, बड़े लोग, गवर्नमेंट, ओके, अलग अलग फील्ड हो सकते हैं, तो ये आपको देखना होगा। उसके बाद भाग्य रेखा के पैरेलल में एक लाइन और बन जाती है कहीं पर भी। नॉर्मल एक लाइन है, एक्स्ट्रा लाइन, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा लक लाइन। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोगों को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलता है, बहुत बड़ा ऑफर मिलता है, बहुत बड़ा बेनिफिट रिलेशनशिप में या फिर किसी भी थ्रू। ओके, दिस इज वेरी बिग सपोर्ट ऑफ समबडी। उसके अलावा भाग्य रेखा अगर आइलैंड बन जाता है, कोई भी द्वीप बन जाता है भाग्य रेखा में, तो उस टाइम में इंसान एक ऊंचाई तक पहुंचता है और वापस गड्ढे में गिर जाता है। एक ऊंचाई तक पहुंचा, वापस आ गया, फिर से ऊपर पहुंचा, फिर नीचे आ गया। आइलैंड का मतलब है एक जिंदगी में सफलता को पाना फिर गिर जाना। ओके, ये आइलैंड है। उसके बाद भाग्य रेखा अगर हाथ में सिर्फ, मैंने यहां से बताया फिर यहां से, सिर्फ आपके बीच में स्टार्ट हुआ है, दोनों रेखाओं के बीच में, इसका मतलब है कि उस उम्र में जब आपका उससे पहले प्रॉब्लम था, उसके बाद बीच में आया, तो ये क्वाड्रेंगल एरिया है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको अगर किस्मत चमकती है, तो इसका मतलब है कि ये हार्ट और माइंड के बीच से आपकी किस्मत चमकी है। इसका मतलब उस पर्टिकुलर टाइम से आपको बेनिफिट हुआ है लक में, और ये राहु का एरिया है, इसलिए कुंडली के अंदर ये राहु के अच्छा होने का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है। जब भी आपको कुंडली में राहु केंद्रीय त्रिकोण में किसी केंद्रीय त्रिकोण के मालिक के साथ बैठ जाता है, तो उसका इंडिकेशन है कि यहाँ से आपकी लाइन, अगर पहले से एक लाइन बनी हुई है लेकिन उस टाइम पे यानी बीच से कोई लाइन साइड में गई है, ये भी राहु का है। कुल मिला के कोई भी लाइन इस एरिया से बन के निकलती है तो राहु का एक एग्जाम्पल है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस लाइन के साथ अगर इधर से कोई लाइन जाती है, यानी कि लाइफ लाइन के बाहर से, तो ये केतु का है, मतलब कोई गुरु की वजह से आपके लाइफ में एक बड़ा चेंज है। मैंने बताया चंद्रमा से कोई लाइन जाती है तो लाइफ पार्टनर या अपोजिट सेक्स, अगर मीन्स आप बॉय हैं तो गर्ल, और गर्ल है तो बॉय, ये अपोजिट होता है। ओके,
उसके अलावा मैंने आपको इधर से बताया। और अगर भाग्य रेखा अगर सिर्फ हर्ट लाइन के ऊपर से है, ओनली हर्ट लाइन के ऊपर, नीचे है ही नहीं, इसको बोलते हैं कि आपको बुढ़ापा बहुत अच्छा है। आपको श्योरिटी ऑफ मनी एंड श्योरिटी ऑफ योर लाइफ सेटिस्फैक्शन, एक वेरी स्मॉल लाइन इज देयर। मतलब ये एंड का जो फेज है वो बहुत अच्छा होगा आपका। ओके, तो ये आप याद रखिए। इसके अलावा इस लाइन पे एक मैंने बताया था कि दोनों तरफ अगर ट्रायंगल बन जाते तो ये सुपर कंडीशन है, सुपर। जब आपको लाइफ में बहुत ज्यादा एज होने के बाद भी आप यंग हैं, वो कंडीशन है। आपको लाइफ में फाइनेंशियली बहुत बड़ा सपोर्ट है, आपका लक राइज है। तो ये लाइन कभी भी कहीं पर भी ट्रायंगल बनाती है। यहाँ पे भी बना सकती है ट्रायंगल, नीचे भी बना सकती है ट्रायंगल। भाग्य रेखा जब भी ट्रायंगल बनाएगी किसी भी फॉर्म में, तो वो टाइम होगा ट्रिपल टाइम बेनिफिट का। ओके, तो ये भाग्य रेखा का है। अभी भाग्य रेखा से हम देखेंगे कि हमारी लाइफ में हेल्थ के बारे में। भाग्य रेखा अगर एक ऐसे टाइम पे कटी है जब आपका हार्ट लाइन के पास में, और उसी एज में आपका ये कटा हुआ है लाइफ लाइन, या कुछ पे कुछ प्रॉब्लम है, तिल है, क्रॉस है, एनीथिंग, तो ये टाइम बताता है कि आपकी भाग्य रेखा में बिकॉज ऑफ प्रोफेशन आपको हेल्थ इश्यू है, आपको प्रोफेशन चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ पर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है हार्ट लाइन पर, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, और उसी पर्टिकुलर टाइम पे भाग्य रेखा पे प्रॉब्लम है, तो समझ जाइए कि बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर हार्ट प्रॉब्लम, योर लक है चेंज्ड। तो ये कोरिलेशन आपको बनाना पड़ेगा। ओके, और अगले सेशन में आपको बताएंगे कि लक लाइन और माइंड लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन, जैसे कि माइंड लाइन लक लाइन के साथ चली जाए, या फिर माइंड लाइन उसके साथ मर्ज होके चली जाए। मतलब बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको अगले सेशन में बताए जाएंगे। और इस सेशन में रफली इतना ही, बाकी अगले सेशन में चल मिलेंगे। ओके, जो भी क्वेश्चन है आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, तो रफली आप इतना सा याद रखें कि सिंपल वे में जो भाग्य रेखा है वो हमारी डिटर्मिनेशन की भी है। आप सिर्फ उसे किस्मत ना समझे। डिटर्मिनेशन मतलब लाइन अगर फ्लक्चुएट कर रही है तो आपका आपका जो विल पावर है वो फ्लक्चुएट करेगा। लाइन अगर कंटिन्यूअसली है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। लाइन अगर वेवी है तो भी उसी तरह से आपकी लाइफ वेवी होगी। एक तरह से ब्लैक डार्क कलर है थोड़ा हिस्सा, नीचे अलग कलर है, तो उसी हिसाब से आपकी लाइफ पे फर्क पड़ेगा। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।